राधे जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे अपरा एकादशी की कथा तथा संपूर्ण पूजा विधि। अपरा एकादशी 2026 में ब्रह्म पुराण के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत रखने के साथ भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य के सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ ही श्री विष्णु लोक की प्राप्ति के साथ इस व्रत की कथा का पाठ करने या फिर सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। हर साल ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अपरा एकादशी का व्रत रखा जाता है। इसे अंचला एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने का भी विधान है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से कई गुना अधिक पुण्य को प्राप्ति होती है। इस एकादशी के महत्व के बारे में सभी श्री कृष्ण भगवान ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। इस दिन पूजा करने किसके साथ व्रत रखने से जीवन में सुख समृद्धि यश की प्राप्ति होती है, साथ में मान सम्मान में भी बढ़ोतरी हो सकती है। इस साल अपरा एकादशी का व्रत 13 मई बुधवार को रखा जा रहा है। इस दिन पूजा पाठ करने के साथ इस व्रत कथा का पाठ अवश्य करें। आइए जानते हैं अपरा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। दीर्घ पंचांग के अनुसार जेठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 12 मई को दोपहर 2:52 पर हो रहा है और 13 मई को दोपहर 1:29 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से 13 मई को अपरा एकादशी का व्रत रखा जा रहा है। दीर्घ पंचांग के अनुसार अपरा एकादशी के व्रत का पारण 14 मई 2026 को किया जाएगा। पारण का समय 5:31 से 8:41 तक है। पद्म पुराण के अनुसार जेठ माह के कृष्ण पक्ष को पड़ने वाली अपरा एकादशी के महत्व के बारे में सभी श्री कृष्ण भगवान ने बताया था और इस व्रत कथा को कहा। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा, हे जनार्दन, ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी आती है? मैं उसका महत्व में सुनना चाहता हूँ, कृपया इसके बारे में आप मुझे बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, तुमने संपूर्ण लोगों के हित के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। जेठ माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली इस एकादशी का नाम है अपरा एकादशी। यह बहुत पुण्य देने वाली और बड़े से बड़े पाप को नाश करने वाली मानी जाती है। ब्रह्म हत्या करने वाला, गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ बालक को मारने वाला, पराई स्त्री लंपट पुरुष भी अपरा एकादशी के सेवन से निश्चय ही पाप रहित हो जाता है। जो झूठी गवाही देता है, माप तोल में धोखा देता है, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करता है और कूटनीति से आयुर्वेदों का ज्ञाता बनकर वेद का काम करता है, ये सब नरक में निवास करने वाले प्राणी है। परंतु अपरा एकादशी व्रत रखने से ये भी पाप रहित हो जाते हैं। अगर कोई क्षत्रिय छात्र धर्म का परित्याग करके युद्ध से भागता है तो वह क्षत्रिय योचित धर्म से भ्रष्ट होने के कारण घोर नरक का भागी होता है। इसके अलावा जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरु की निंदा करता है, वह भी महापातकों से युक्त होकर भयंकर नरक में गिरता है। लेकिन अपरा एकादशी का व्रत रखने से वह सद्गति को प्राप्त करता है। माघ में जब सूर्य मकर राशि में स्थित हो और उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्य को जो पुण्य होता है, कांसी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, गया में पिंडदान करके पितरों को तर्पित प्रदान करने से जो पुण्य मिलता है, बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी नदी में स्नान करने वाला व्यक्ति को जो फल मिलता है, बद्रीनाथ आश्रम की यात्रा के समय भगवान केदारनाथ के दर्शन से तथा बद्री तीर्थ के सेवन से जो पुण्य का फल प्राप्त होता है, इसके साथ ही सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी, घोड़ा और सुवर्ण दान करने से जो फल मिलता है, इतना ही सब मात्र अपरा एकादशी का व्रत रखने से और विधि विधान से पूजा करने से फल मिल जाता है। इस दिन व्रत रखने के साथ भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य के सब पापों से मनुष्य को मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ ही श्री विष्णु लोक की प्राप्ति के साथ इस व्रत की कथा का
पाठ करने या फिर से सुनने से सहस्त्र 1000 गायों के दान का फल मिलता है। हे युधिष्ठिर ने कहा, हे जनार्दन, अपरा का सारा महात्म्य मैंने तुम्हें सुना दिया है, अब कथा भी सुना दीजिए। तब श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे राजन, प्राचीन काल में महीध्वज नामक का एक धर्मात्मा राजा था, लेकिन उसका छोटा भाई वृषध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। इस द्वेष भाव में एक दिन रात्रि के समय छोटे भाई ने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी और उसकी देह को एक जंगली पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेत आत्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। उसने अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए सभी ही अपरा एकादशी का अंचला यानी कि अंचला एकादशी का व्रत किया और उसे अंगति से छुटकारा दिलवाया और उसको पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण करके पुष्प विमान में बैठकर सर्वंग लोक की ओर चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने तथा सुनने से मनुष्य के सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।